टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होगी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने सोलर इन्वर्टर के करंट डिटेक्शन सर्किट के बारे में बताया था कि इनपुट पे करंट की जो प्रोडक्शन है हमारे सोलर इन्वर्टर में कौन सा सर्किट है और उसकी डिटेक्शन किस तरह होती है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है और माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह फीड जाती है। तो आज एक नई वीडियो है, इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे सोलर इन्वर्टर के टेम्परेचर से मतलब ओवर टेम्परेचर से सेव रखने के लिए किस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कूलिंग फ़ैन कब कट इन और कट आउट होता है और टेम्परेचर को किस तरह ये सर्किट मॉनिटर करता है और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को फीड जाती है। तो ज़्यादा हीटअप होने पे हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है ताकि बर्न होने से सेफ़ रहे। तो आज मैं दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसमें डिस्कस करूँगा। एक तो वो LM358 है जो कि पिछले सर्किट में भी इसी का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा LM393 को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर के डिटेक्शन और ज़्यादा टेम्परेचर होने पे फ़ैन को कट इन और कट आउट किस तरह करवाता है ये हमारा सिस्टम। तो आज जो करंट डिटेक्शन के लिए इसमें डिवाइस इस्तेमाल होगी वो थर्मिस्टर होगा। थर्मिस्टर जो कि हीट सेंसिटिव डिवाइस है। आपको देखने में छोटे जो माइक्रो या पीको फराड के कैपेसिटर होते हैं कुछ उस तरह का आपको नज़र आएगा, ये जैसा कि आपको ऊपर फिगर में भी नज़र आ रहा है। थर्मिस्टर बेसिकली एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है जो करंट जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उस बेस पे वो काम करता है। यहाँ जो थर्मिस्टर इस्तेमाल होगा वो 10K का है। अगर आप उसको एवो पे चेक करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी 10 की होगी, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और अगर आपके रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपको 5K की वैल्यूज़ देगा, और अगर रूम का टेम्परेचर 75 डिग्री होगा तो 1.5K की वैल्यू आपको उस एवो पे शो करवाएगा। अच्छा, तो ये थर्मिस्टर किस तरह फीड हमारे LM393 को देता है और हमारा माइक्रो कंट्रोलर उसको स्टॉप करवाता है। तो LM393 हो या LM358 हो, ये दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं। इसकी ये साइड या ये साइड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें दो साइड हैं ऑपरेशनल, दो एम्पलीफायर के इसमें सेट लगे हैं और इसमें भी जो LM358 है वो करंट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के साथ साथ टेम्परेचर डिटेक्शन सर्किट के साथ साथ करंट मायरिंग सर्किट में भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि LM393 सिर्फ आपके टेम्परेचर डिटेक्शन पे ही काम करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ये थर्मिस्टर है। उसकी एक साइड आपने यहाँ ग्राउंड की हुई है, ठीक है। यहाँ इसकी इनपुट आएगी और यहाँ से ये LM393 और LM358 दोनों की इसकी फीड जाएगी, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जबकि इसको पॉजिटिव यहाँ से हमारे 10K के रजिस्टर से आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या काम है कि जब इसको कोई एक वीक सिग्नल जाता है तो उसको एम्पलीफाई करके ये आगे किसी सिस्टम में उसको फीड करवाता है। तो यहाँ से ये मेरा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये हीट को डिटेक्ट कर रहा है जिस टेम्परेचर में हमने सेट किया है कि अगर जब ये 75 सेंटीग्रेड पर पहुँचेगा, ठीक है, तो 75 सेंटीग्रेड पर पहुँचने पर नेगेटिव की फीड यहाँ तक आएगी, मेरा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिटेक्ट करेगा, यहाँ से इसको पॉजिटिव आएंगे। तो ये अगर सिग्नल वीक होगा तो इसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है उसकी पिन नंबर 21 पे जाके फीड देगा। तो इस 21 नंबर पिन पे जो फीड जाएगी तो इस कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम में फीड है कि इस पे हाई या लो वोल्टेज फीड आने पे इसने क्या परफॉर्म करना है। तो इस सूरत में ये आपके कंट्रोल सोलर इन्वर्टर को ट्रिप करवा देगा और आपका सोलर इन्वर्टर सेफ़ मोड में जाके बंद हो जाएगा। ये तो थी एक चीज़ कि अगर इंतहाई टेम्परेचर को पहुंच गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे कम पे है तो उसने क्या करना है, सेम फीड जब जाएगी इसी थर्मिस्टर के थ्रू, तो हमारे क्योंकि साथ साथ हमारे LM393 पे भी जा रही होगी और हमारे 358 पे भी जा रही होगी। 358 का क्या काम होगा कि 358 पे ये हमारा यहाँ से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव मैं इसको यहाँ से दे रहा हूँ, तो ये इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद ये इसकी आउटपुट की फीड है। आउटपुट की फीड एक रजिस्टर के होते हुए आगे एक NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरा इसका फ़ैन इस्तेमाल होगा जो कि कूलिंग के लिए फ़ैन आपको इसमें नज़र आता है फिल्टर के साथ।
तो हमारा फ़ैन कट इन हो जाएगा और उस टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेगा। जो अगर आपका टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड पर है तो उसको 30 या 20 तक लाएगा। तो एक लिमिट है, तो उसके बाद जो ही हमारा टेम्परेचर कम होगा तो हमारा NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसको डिटेक्ट कर रहा होगा। तो एक लिमिट पे ये जाके जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अच्छा NTC का ये मतलब है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये ऐसे थर्मिस्टर होते हैं अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता जाए तो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, और अगर टेम्परेचर कम होता जाए तो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसी फेनोमेने को इस्तेमाल करते हुए ये रजिस्टर करंट के फ़्लो में मुज़ाहमत करता है या उसको ईज़ करता है। तो इस तरह ये हमारा फ़ैन कट इन और कट आउट होता है। वो ये थर्मिस्टर इस टेम्परेचर को मॉनिटर करते हुए हमारे फ़ैन को कट इन और कट आउट कराता है, और ताकि हमारे इस सोलर इन्वर्टर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, सेफ़ लिमिट में रहे, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अपने सही मूड में काम करते रहें। अगर इस लिमिट को ये क्रॉस करता है, फ़ैन की कूलिंग से भी वो नहीं हो रहा, अगर आपके फ़िल्टर चोक हैं तो हाई लिमिट पे पहुँच कर 75 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी सेट किया गया है उस पे जाके आपके सिस्टम को सेफली ये ट्रिप करवा देगा। अच्छा, देखने में फ़ॉल्ट ये आता है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो चुका होता है, अगर 40 पे तो हमारा फ़ैन कट इन नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो आपकी फ़ैन की सूरत में 4.7 की जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अगर आप कम कर देंगे तो आपका फ़ैन जहाँ 40 पे कट इन हो रहा था वो 30 पे कट इन हो सकता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करने का ये डिपेंड करता है, फ़ैन जल्दी कट इन कराना है या देर में डिले के साथ कट इन कराना है। तो 4.7 की वैल्यूज़ कम ज़्यादा करके आप ये सेटिंग कर सकते हैं। और इस तरह ट्रिप की वैल्यू भी अगर आप चाह रहे हैं कि 75 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर उससे पहले की सेफ़ लिमिट में आप इसको बंद कराना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में आपकी जो 10K का रजिस्टर है इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके आप इसके ट्रिपिंग की वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक ये भी है कि इसके फ़िल्टर आप रेगुलर साफ़ करें, जो कि सोलर इन्वर्टर की साइड पे फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि डस्ट वगैरह भी साफ़ करें। और इसके अलावा टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए एक फ़ैन है और हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो इसी तरह ये इस टेम्परेचर को मॉनिटर भी करता है और फ़ैन को ऑन ऑफ़ कराता है, ताकि हमारा सोलर इन्वर्टर इसमें सेफ़ रहे। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।